गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करतार सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जब आध्यात्म विद्या के अंदर हमारी रुचि बहुत गहन हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, तो फिर हम अपने शरीर को गहनों से नहीं ढकते, उसकी सुंदरता में नहीं फंसते, और फिर भी यदि शरीर को सजाते हैं तो आध्यात्म के मोतियों से सजाते हैं। नाम जप की माला पहनते हैं, ध्यान का कवच पहनते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं। ये हमारे सौंदर्य के संकेत होते हैं। कोई सुंदरता आध्यात्मिक होती है, सांसारिक नहीं। सांसारिक सुंदरता तो आज है, कल नहीं है, लेकिन आध्यात्म का सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसका सौंदर्य की खुशबू, उसकी रेंज, उसका माइलेज इतना ज्यादा होता है कि दूर दूर से लोग खींचे चले जाते हैं। वो भक्त, वो संत, वो महात्मा जब किसी से बात करता है तो वो व्यक्ति जो कभी परमात्मा के आसपास भी नहीं फटका या जो बाहरी पूजा करता है, वो अत्यंत प्रभावित होता है। उसे मालूम होता है कि मैं अभी तक सही मायने में परमात्मा की पूजा ठीक तरह से नहीं कर रहा। उसको मालूम होता है कि वो ईश्वर को, इस स्वरूप को ठीक तरह से पहचान नहीं पा रहा, और मुझे यहां से कुछ ना कुछ संकेत मिल रहा है। उसकी मानसिक स्थिति बदलती है। वो उस व्यक्ति को फिर दोबारा खोजता है, वो उससे फिर मिलता है। जो भी व्यक्ति परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं जानते, उनकी तात्विक पूजा नहीं करते, उनकी आत्मिक पूजा नहीं करते, या ज्ञान नहीं है या समझ नहीं है, वो कभी भी किसी भी प्रकार की पूजा करें चाहे अर्चना करें, अर्चना थोड़ी बड़ी होती है पूजा से, उनको मानसिक संतुष्टि नहीं होगी, उन्हें आनंद नहीं आएगा। ये नियम है। जब हम परमात्मा की सही तरीके से जान के पूजा करते हैं तो मानसिक संतुष्टि भी होती है, आध्यात्मिक संतुष्टि भी होती है, अनुभूति भी होती है। बशर्ते कि हम सच्चाई से रात दिन सुबह शाम इसको करें। ओ अब प्रभु कृपा करहूं यही बाती, सब तजी भजन करहूं दिन राती। भजन, मैं रात दिन भजन करूं। भजन किस चीज का? कौन सा भजन? ये जो भजन करते हैं, जैसे अभी अनुपम जी ने भजन किया, तो इसका उद्देश्य है कि हमारा मन जो है, जो विकेंद्रित है दिन भर के काम से, उसको हम केंद्रित करें। लेकिन सही मायने में भजन इसको नहीं कहा गया। जो हमारे भीतर जो भजन बज रहा है, हमारे भीतर जो अनहद नाद हो रहा है, संतों की जो शिक्षा है उसे कहते हैं सूरत शब्द योग। भाई मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे भीतर
जो दीपक जल रहा है, हमारे भीतर जो शक्ति काम कर रही है, वो अंदर से एक नाद करती है, एक आवाज़ करती है। हालाँकि वो परमात्मा नहीं है, एक परमात्मा की शक्ति है, लेकिन फिर भी कोई यदि उसको सुन लेता है, समझ लेता है हमारे भीतर जो बज रहा है, तो उसका ध्यान अनावश्यक जगह से हट जाता है, सत्संग में आ जाता है, फिर वहाँ से सही मायने में चढ़ाई होती है। आपने देखा होगा कि हर वस्तु गोल है, चाहे पृथ्वी है, चाहे सूरज है, चाहे चाँद है, चंदा मामा है, चाहे सितारे हैं, चाहे समुद्र है, चाहे जंगल है, चाहे पेड़ है, कोई भी पेड़ आपको चौकोर नहीं मिलेगा, नीचे से भी गोल होता है वो, ऊपर से भी गोल होता है। हर जानवर गोल होता है, हर एक जानवर का, हर प्राणी का सर गोल होता है, भीतर से भी गोल होता है, बीच में से भी गोल होता है, जो आदमी है, चाहे कौवा है वो, चाहे बंदर है, चाहे कुत्ता है, चाहे घोड़ा है, चाहे गधा है, चाहे कीटाणु है, चाहे विषाणु है, चाहे मछली है, सब गोल मिलेंगे आपको। हमारे हाथ की उँगलियाँ गोल है, हमारा सर गोल है, हमारा चेस्ट गोल है, हमारी पैर की उँगलियाँ गोल है, हमारी जांघ गोल है हमारी। ऐसे ही सब जानवरों के गोल ही गोल मिलेंगे आपको। क्यों है ऐसा? ग्रह, उपग्रह सब गोल मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा, नुकीली हो जाएगा, कॉनिकल पॉइंट वाला हो जाएगा, तो जो पृथ्वी घूम रही है, जो ब्रह्मांड घूम रहा है, जो सूरज, चाँद, सितारे, नक्षत्र, ब्लैक होल, उल्कापिंड, कॉस्म ये कॉमेट, एस्टेरॉयड, ये जो घूम रहे हैं चारों तरफ, धूमकेतु, इनके चौकोर होने से गति में कमी आ जाएगी और गति में कमी आएगी, वो चीज़ नीचे गिर जाएगी। आपने वो देखा है देखा होगा उसमें मेलों में मौत का कुआँ, है ना? उसके अंदर एक मौत का कुआँ कहते हैं उसको, अंदर या तो मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं। आपने देखा होगा कि वो ऐसे में चलाते हैं, जो चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, बहुत स्पीड बहुत होती है, 80 से ज़्यादा होती है स्पीड उसकी। ये जो कि स्पीड 25-30 होगी, नीचे गिर जाएगी वो, चाहे कार है चाहे वो मोटरसाइकिल है। जब गति होती है, अब वो भी गोल में घूमता है, वो स्क्वायर में नहीं घूमता वो भी। हर वस्तु गोल इसलिए चाहिए कि जो गति है, ये पूरा ब्रह्मांड जो गतिमान है, उसके अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये नियम कानून तो परमात्मा ने बनाया है, जब इसने प्रकृति बनाई थी। तो गोल किसी ने थोड़ी कर दिया है, गोल तो है ही है, हर चीज़ गोल है। ये परमात्मा का नियम है। परमात्मा को पाने के लिए हमने तो ये प्राथमिकता है कि हम नाम जप करें, ध्यान करें, कोई इससे जल्दी कंट्रोल होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि खाली टाइम में आप हर वक़्त नाम जप नहीं कर सकते, आप हर वक़्त ध्यान नहीं कर सकते, हर वक़्त भजन नहीं गा सकते आप। तो खाली टाइम में इस प्रकार सुमिरन कर सकते हैं आप कि परमात्मा ने सबको गोल क्यों बनाया है। उसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, परमात्मा के बारे में विचरण कर सकते हैं। किस प्रकार से कृष्ण जी ने काले नाग को क्यों मारा, कैसे मारा? खाली टाइम में कर सकते हैं, क्या कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। क्या नाम, हिरण्यकश्यप को मारा, नरसिंह रूप लेकर के, बुरा अवतार लिया। इस प्रकार से आप मनन कर सकते हैं, क्योंकि मनन किसका कर रहे हैं? परमात्मा का कर रहे हैं, चाहे वो अवतरित पुरुष सही। कि परमात्मा को एक को मानना पड़ता है, लेकिन परमात्मा की अनेक शक्तियाँ हैं ये। मानना एक को पड़ता है अलग बात है, लेकिन खाली टाइम में हम दूसरे उसके विभिन्न रूप को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें ध्यान लगा रहे हैं, तो हमारा ध्यान संसार में तो नहीं जा रहा ना, अल्टीमेटली वही लौट के आ रहा है, जहाँ हम जिसको मानते हैं। हरे चश्मे से सब कुछ हरा नहीं हो जाता। वो चश्मा हरा पहन ले, सब हरा हो नहीं जाता है, सिर्फ दिखता है वो हरा। ये माया है। यदि कोई हमारे सामने मर जाए तो हम तो नहीं मर जाते ना। तो चश्मा पहन लिया हरा, हालाँकि पेड़ तो चलो हरा ही होता है, तो कोई बिल्डिंग भी हरी दिखेगी हमको। पेड़ तो सारे हरे ही होते हैं, क्लोरोफिल होता है उनके ऊपर, आपको पता है। बहुत 1% पेड़ हरे हो, 1% भी नहीं, लाखों पेड़ में जाके एक पेड़ थोड़ा लाल पीला सा होता है, लेकिन उसके अंदर भी, पत्तियों के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, वो कहीं न कहीं फिर भी हरा होता ही है। ये भी परमात्मा का नियम है। ये विज्ञान है, इसमें भी मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बता मोटी-मोटी बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो चश्मा पहन लेते हैं तो बिल्डिंग सफ़ेद हमें हरी दिखेगी, कोई भी चीज़ होगी हमें हरी दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में हरी होती नहीं है वो, ये इल्यूज़न है, ये माया है। ऐसे ही जब हम परमात्मिक चश्मा पहन लेते हैं, तो हमें हर जगह फिर परमात्मा दिखाई देता है। तो अपनी सोच को ऐसे बदले ना, हरा चश्मा पहन करके जुल्फ़ें बना करके मस्त ना हो जाएँ।
परमात्मिक चश्मा पहने, आध्यात्मिक चश्मा पहने, ईश्वरी चश्मा पहने, ज्ञानवान वाला चश्मा पहने, तो फिर आपको हर जगह परमात्मा का ही स्वरूप दिखाई देगा। जो लोग आलतू-फालतू विषयों में फँसे रहते हैं, इधर-उधर अपने आप को माया में भ्रमित रह करके अपने को खुद समझते हैं, कुछ धन दौलत उनके सामने आ जाती है, उनको परमात्मा या हमारे संत महात्मा अभागा समझते हैं, अभागी समझते हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। शंकर जी कह रहे हैं उमा को। ये तो शंकर जी, मैं शिव की बात नहीं कर रहा, शिव तो सर्वव्यापी प्रभु है। शंकर जी धरती को जो विनाश करने वाले हैं, विनाश भी बहुत जरूरी है। जितना जीवन है, विनाश उतना जरूरी है। विनाश होगा तभी जीवन होगा ना। बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है शंकर जी का भी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। वो लोग, उमा, उमा भी उनकी वाइफ का नाम है, आप जानते हैं, पार्वती का। वो लोग बहुत अभागी हैं जो भगवान को छोड़कर विषय अनुराग में फंस जाते हैं। उन्हें पता है विषय अनुराग का जो आनंद है वो क्षण भंगुर है। परमात्मा का जो आत्मानंद है, जो सुखानंद है, जो आनंद है, जो अमृत है, उसका वर्णन हो नहीं सकता है किसी शब्दों में। ये नियम है, जब हम अपने को भगवान से अलग समझेंगे तो हम अलग रहेंगे। जब हम अपनी पत्नी का अपने को वो पति समझते तो पति होते हैं ना हम अपनी बहन को अब हम भाई समझते हैं अपनी बहन को, तो हम भाई होते हैं ना। हम चाचा के लिए भतीजे समझते हैं अपने को, तो भतीजे होते हैं ना। या किसी के हम चाचा होते हैं ना। तो हम जो समझते हैं वही होते हैं। संसार में भी नियम है ये। हम किसी के मामा है, हम किसी के चाचा है। अब जब हम किसी के मामा है तो वहां पे हम चाचा नहीं हो सकते। ये बड़ी सटीकता है समाज के अंदर भी। हम अगर एक पत्नी के पति हैं हम, तो दूसरे के हम पति नहीं हो सकते ना। दूसरे का तो हम बहन होंगे, ये वो हमारी बहन होगी, हमारी बेटी होगी, हमारी बहू होगी। वो समाज में भी नैतिकता है, समाज में भी नियम कानून है। तो संसार में तो सारे नियम कानून है। जहां पे हम चाचे हैं वहां चाचे ही रहेंगे, वहां ताऊ नहीं हो सकते फिर। चाहे भाई हुए, भाई के, लेकिन ताऊ नहीं हो सकते। चाचा है तो चाचे रहेंगे। यदि हम किसी की महिला के देवर है तो हम देवर ही रहेंगे, उसके हम जेठ नहीं हो सकते। कितने कितने पक्के नियम है समाज के अंदर। ऐसे समाज में जो संसार में नाशवान है, आज है कल नहीं है, रात दिन सुबह शाम जिसका नाश हो रहा है, क्षण क्षण में जो पलट रहा है, क्षण क्षण में जो मर रहा है। देखो ना, बचपन में कितने सुंदर थे, हमारी क्या हालत होगी, चेहरा हमारा कैसा हो गया, कुछ समय बाद फिर कैसा हो जाएगा। बदल रहे हैं 24 घंटे, नाश की ओर जा रहे हैं 24 घंटे हम लोग। तो जब हम जैसा अपने को समझते हैं, तो यदि हम ऐसा अपने को थोड़ा पलट लें, हम अपने आप को ब्रह्म समझें, भगवान ही समझें, तो फिर हम भगवान ही हैं फिर। ये सब सारा खेल समझ का है। अहम ब्रह्मास्मि, फिर हम भगवान ही हैं, फिर मैं ब्रह्म हूँ, फिर हम ब्रह्म हैं। सचमुच में समझे, नाटकीय रूप में नहीं। नाटकीय रूप में तो मालूम पड़ जाता है। एक्चुअल में तो हम हैं ब्रह्म ही। शेर का बच्चा शेर ही तो होगा। है हम शेर के बच्चे, लेकिन समझा हुआ है हमने अपने आप को भेड़ गाय। और ये प्रॉब्लम चल रही है हमारी। जिस दिन भेड़ से हम अपने को शेर का बच्चा समझने लगेंगे, तो फिर जब अभी हम सबसे डर रहे थे जानवरों से, बाकी जानवर फिर हमसे डरेंगे। एक थोड़ी सी थॉट बदलनी है अपनी, कि हम शेर के बच्चे हैं। और एक शेर का बच्चा भेड़ में जाके रहेगा, तो सबसे डरेगा ना। वो शेर से भी डरेगा, भेड़ का शेर का बच्चा। ये वो शेर का बच्चा जो झुंड में वापस आ जाएगा, तो सारे के सारे जानवर से जो डर रहा था, अब सारे जानवर से डरेंगे। क्या किया उसने? थॉट बदली, या सोसाइटी बदल ली, या कोई बूढ़ा शेर दिखाया भी कहाँ फंसा हुआ है भाई, तो देख अपनी शकल जरा पानी में। वो ले गया, आपने कहानी पता है आपको सारी की सारी। सब सोचने मात्र से, हमने अपने आप ही थॉट बदलनी थोड़ी सी। मात्र थॉट बदलने से ही हमारे अंदर क्रांति पैदा हो जाती है। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।